गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात करने वाला है नीट 2025 के क्वेश्चन पेपर की और बात करेंगे मेनली केमिस्ट्री की। पेपर आपको सबको पता है अच्छे से कि मॉडरेट लेवल का आया था, यानी ज़्यादा इजी में ही था, टफ में नहीं था पेपर बिल्कुल भी, है ना। मेरे पास जो सीरीज़ है जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चंस, वहाँ 46 क्वेश्चन जो है वो वेवलेंथ का है। तो आप एक बार चेक कर लें आपके पास जो सीरीज़ है उसका कौन सा क्वेश्चन है ये। तो शुरू करते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन, वेवलेंथ का क्वेश्चन था द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय अ हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोज n इज इक्वल्स टू 2 to 3 एंड 4 to 6 ट्रांजिशन क्या होगा। तो आपको सिंपल सा रेशियो निकालना है यहाँ पे वेवलेंथ का। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला वेवलेंथ का। क्या होता है फॉर्मूला वेवलेंथ का? 1/λ इज इक्वल्स टू, क्या होगा फॉर्मूला? सिंपल सा फॉर्मूला है RH/Z² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2 का स्क्वायर। तो ये है फॉर्मूला। बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेशियो की, तो इसको मैं क्या मान लूं यहाँ पे 1/λ1 मान लेता हूं और अपॉन में क्या कर लेता हूं 1/λ2 इज इक्वल टू क्या कर लिया मैंने अगेन RH/Z² 1/N1² माइनस 1/N2 का स्क्वायर। वेरी सिंपल। अब हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो रेडबर्ग कांस्टेंट दोनों के लिए सेम, z की वैल्यू सेम, तो ये तो कैंसिल हो गए। तो क्या सोल्यूशन बन के आया अपने पास? अगर मैं इसको सॉल्व करूं यहाँ पे तो इसको लिख दूं मैं λ2/λ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/n1। तो यहाँ n1 किसको माना जा रहा है? 2 को। तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 कहां से जा रहा है, कहां जा रहा है थर्ड में, तो 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा। अपॉन में λ1 क्या मानेंगे अपन लोग यहाँ पे 1/n1। n1 यहां कितना हो जाएगा अगेन 4 का स्क्वायर माइनस यहां पे n2 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करें इसको अच्छे से अपन। तो बहुत सिंपल क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है अपने पास 1/4 माइनस 1/9 डिवाइड में क्या आ रहा है अपने पास 1/16 माइनस 1/36। सॉल्व करेंगे इसको अपन तो क्या हो जाएगा देखें यहाँ पे। तो अपने पास बन रहा था λ2/λ1 इज इक्वल टू क्या आया था अपने पास, एक बार चेक करें अपन लोग फटाफट से यहाँ पे। तो 1/4 माइनस 1/9 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है 1/16 माइनस 1/36। सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। λ2/λ1 मैं बहुत इजी वे में सॉल्व करवा रहा हूं ताकि बायोलॉजी के बच्चे हो, मैथ्स ढंग से क्लियर नहीं हो पा रही है, तो बहुत इजी वे में करते हैं। तो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा और 4 9 36 और 9 4 36 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 16 इंटू 36 कितना होता है 576। ठीक है, यहाँ 16 का 576 में कितनी बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20 और माइनस 36 कितनी बार जाएगा। तो एक बार चेक कर लेना आप लोग, मेरे हिसाब से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन यहाँ पे प्रॉपरली कि कितना हो रहा है ये। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 16 इंटू 36 हो जाएगा अपने पास 576 हो जाएगा यहाँ पे इस मल्टीप्लाई इसका। और 16 की बात की जाए तो 576 डिवाइड बाय 16, यहाँ सॉरी यहाँ देखना एक बार चेक करना आप लोग, यहाँ आ जाएगा आपके 36, यहाँ 36 और माइनस 36 कितनी बार डिवाइड होगा तो 20 टाइम हो जाएगा यहाँ पे। एक बार मैं क्रॉस चेक लेता हूँ कितनी बार हो रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अपने पास 576 डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू कितना 16 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास, चेक करें एक बार आप लोग, तो यहाँ हो जाएगा 16। ठीक है, सॉल्व करें इसको अपन तो कितना आ रहा है यहाँ पर आ रहा है 5/36 और यहाँ कितना हो रहा है 20/576। या इसको अपन सॉल्व करें इसको आगे ध्यान देंगे अच्छे से, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या हो जाएगा λ2/λ1 इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, यहाँ हो गया 5 अपॉन कितना 20, ऊपर आ जाएगा कितना 576 और नीचे कितना आ जाएगा 36। 5 4 20, 36 को से अभी डिवाइड किया था अपन ने 36 को, कितने टाइम होता है यहाँ पे, तो ये कुछ अपने पास ये पड़ा 36 और ये कितने बार हुआ था, ये 16 टाइम हुआ था। तो कितना आया 4 4 16। तो क्या बना λ2/λ1 इज इक्वल टू क्या हो गया 4/1, या इसको हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ λ1/λ2 कितना आ जाएगा 1/4। सो यहाँ जो आंसर होना चाहिए अपने पास 46 का, वो आंसर क्या आएगा अपने पास, वो आ जाएगा 1/4, यानी आपका यहाँ जो आंसर था वो था फोर्थ आंसर था। क्लियर हो रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है अपने पास, चेक करेंगे अपन।
बहुत सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देखें एक बार, इसको अच्छे से बड़ा करते हैं, इसको ध्यान देना अच्छे से क्या बन रहा है यहां पे। तो यहां बन रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अनलाइक गैलियम दैट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट यहां क्या हो गया रॉन्ग, कि जो गैलियम है, गैलियम जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो जाएगा। और सीजियम जो कि अच्छा मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पे हो गया रॉन्ग। सेकंड आ रहा है ऑन पॉलिंग स्केल द EN वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट द सेम। यहां ये कह रहा है कि नाइट्रोजन और क्लोरीन की वैल्यू सेम नहीं होती है, तो बिल्कुल डेफिनेटली सेम होती है। कैसे होती है? अगर हम बात करें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नीचे आता है क्लोरीन, तो आपको EN याद रखनी होती है। वैसे फ्लोरीन की कितनी होती है 4, क्लोरीन की कितनी होती है 3, ऑक्सीजन की 3.5 और नाइट्रोजन की 3। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां क्या होगी, सेम होती है पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग। यानी सेकंड स्टेटमेंट भी यहां पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, है ना। वो बात कर रहा है ट्रू की। तो थर्ड ऑप्शन पे आते हैं ऑर्गन। देखिए यहां पे बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑर्गन पोटेशियम प्लस, Cl माइनस और कैल्शियम +2 और S-2, ये सब ये कह रहा है कि यहाँ पे सब के सब जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो बहुत सिंपल चेक कर लेते हैं। ऑर्गन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 सॉरी। पोटेशियम के पास 19 होते हैं, बट पॉजिटिव चार्ज मींस कितने हो गए, यहाँ भी 18। क्लोरीन के पास होते हैं 17 और एक नेगेटिव का मतलब कितना हो गया 18। कैल्शियम के पास होते हैं 20 और +2 किया यानी 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए, तो यहाँ भी 18। सल्फर के पास होते हैं 16, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, कितने हो गए 18। तो इसका मतलब इसका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया, राइट हो गया। आते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ध्यान देंगे, बहुत शानदार चीज आई यहाँ पे भी, कि ये अपने पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की बात हो रही है, और ये चारों के चारों जो है वो एक ही पीरियड में है, सेम पीरियड में है। तो इनका निकालना है आपको क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आपको अगर अच्छे से पता हो कि मैग्नीशियम इज अ हाफ फिल्ड। अच्छा पहले बात करें पीरियड की, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। यानी सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी, सिलिकॉन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल है। फिर किसकी होनी चाहिए, एल्यूमिनियम की, नहीं। फिर किसकी आ जाएगी, मैग्नीशियम की। तो क्या ऑर्डर होना चाहिए, देखो सबसे कम सोडियम। अब सोडियम के बाद मैग्नीशियम की होनी चाहिए थी, बट मैग्नीशियम इज अ हाफ फिल्ड, सॉरी फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड सॉरी, है ना। तो मैग्नीशियम फुल्ली फिल्ड है, तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। किससे, पास वाले से, यानी इससे ज्यादा किसकी होगी, एल्यूमिनियम। देन कौन आएगा, मैग्नीशियम। उसके बाद कौन आता है अपने पास, सिलिकॉन आएगा। यानी Na के बाद Al, Na के बाद यहां Al होना चाहिए था, जबकि यहां क्या आ गया है Mg, यानी ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, यहां पे रॉन्ग हो चुका है। लास्ट पे आते हैं, तो एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम एंड रुबिडियम। तो ये भी सिंपल, अगर हम बात करें, आपको पता होगा अच्छे से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, अप टू डाउन जाने पे एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज। तो सीजियम की साइज डेफिनेटली इन दोनों से, किससे, लिथियम और रुबिडियम से क्या है, ज्यादा है। यानी इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट यहां पे क्या हो गया, राइट। तो राइट ऑप्शन कौन कौन सा हो गए, सी और ई। सी और ई कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी और ई ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास सेकंड। तो 47 का आंसर हो जाएगा सेकंड। आते हैं नेक्स्ट पे फटाफट से, बहुत सिंपल क्वेश्चन 48। ये मैंने कहा था पहले भी, जो जहां मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रहा था, मैंने बात की थी कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, रेडिकल्स का ऑर्डर कंफर्म ही आता है। तो क्या है अपने पास, कोबाल्ट, ये सब क्या चीज है, ये बात हो रही है बेसिक रेडिकल्स की, है ना। ग्रुप नंबर इन कैटायन एनालिसिस, यानी रेडिकल में बात करते हैं हम, वहां पे जो बेसिक रेडिकल्स आते हैं कैटायनिक, उसकी बात हो रही है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये पूरा ऑर्डर लिखा हुआ पड़ा है कि जीरो ग्रुप में कौन सा, फर्स्ट में कौन सा, सेकंड में कौन सा, थर्ड में कौन सा। अच्छा, इसके एक ट्रिक भी है नेक्स्ट के लिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट के लिए नीट की, बिल्कुल याद रखें इस चीज को। जीरो में तो बहुत सिंपल है, जीरो में कौन सा एलिमेंट ओनली और ओनली अमोनियम होता है, आयन। और 6 में कौन सा होता है, मैग्नीशियम। यहां कोई डाउट नहीं। आते हैं फर्स्ट पे, कैसे याद रखें फर्स्ट को, कि फर्स्ट में कौन सा होगा। तो फर्स्ट में कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट की ट्रिक होती है अपने पास, ट्रिक बनी हुई है। वो ट्रिक क्या है अपने पास, वो ट्रिक है अपने पास अजी। एजी को क्या मान लिया, अजी। पीबी को लिख दिया प्यार, और एचजी को हमने क्या लिख दिया, हो गया। तो अजी प्यार हो गया, क्लियर। ये फर्स्ट का ट्रिक हो जाएगा। अब किसको किससे प्यार हुआ, तो देखो बहुत सिंपल सा, अगर मैं बात करूं कैडमियम वाले केस में, तो क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे अपन कद्दू को, किससे, भिंडी से,
क्यों प्यार हो गया। तो बहुत सिंपल, इस ट्रिक से याद करेंगे। मैंने कहा भी था पहले भी ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में कहा हुआ है बच्चों को कि अगर ट्रिक से याद करोगे तो रॉन्ग होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे वहां पे। तो सेकंड के दो ग्रुप होते हैं, सेकंड ए और सेकंड बी होते हैं पार्ट। तो सेकंड ए में आता है कैडमियम, बिस्मिथ, कॉपर, लेड और मरकरी। डिफरेंस यहां पे क्या है, Hg2+ और यहां Hg2+2 है। तो ट्रिक क्या होती है, कद्दू को भिंडी से क्यों प्यार हो गया। क्लियर। आता है नेक्स्ट ट्रिक पे। तो नेक्स्ट ट्रिक क्या है अपने पास सेकंड डी में, तो इसकी ट्रिक लिखी जाएगी, ऐसे सब सन्नाटा ही सन्नाटा, सन्नाटा ही सन्नाटा। थर्ड की ट्रिक क्या आ जाएगी अपने पास, थर्ड की आ जाएगी, फिर क्राय कौन, आलिया। क्लियर। आ गया है फोर्थ पे। तो फोर्थ पे क्या आ जाएगा, फोर्थ की ट्रिक हो जाएगी, जाने मन को, क्या करना है, जाने मन को निहारो। ठीक है। फिफ्थ की बात करेंगे, फिफ्थ की ट्रिक क्या हो जाएगी, तो फिफ्थ की ट्रिक बहुत सिंपल, क्या हो जाएगी, बकासुर, बेरियम, कैल्शियम और स्ट्रोशियम क्या हो जाएगा, बकासुर। और 6 में क्या आ रहा है, मैग्नीशियम। तो आते हैं अपने आंसर पे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग जिनको नहीं पता था ये चीज। आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो क्या आ रहा है क्वेश्चन अपने पास, कोबाल्ट +2। कोबाल्ट कहां आ गया है, फोर्थ ग्रुप में, तो कोबाल्ट हो गया फोर्थ में, तो यहां आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये थर्ड वाला, ग्रुप 4, लेकिन आंसर कौन सा, थर्ड। ठीक है। फिर आ जाते हैं किसमें, मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम कहां आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है ग्रुप 6 में। ग्रुप 6 ये वाला, यानी क्या आंसर हो गया इसका आंसर 4 हो गया। Pb+2, लेड+2 कहां आ रहा है, फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है। फर्स्ट ग्रुप में कौन सा आंसर है, फर्स्ट ही है वैसे भी। एल्यूमिनियम +3 कहां आ गया, एल्यूमिनियम +3 ये पढ़ा कौन से ग्रुप में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है। और थर्ड वाला आंसर कौन सा है, ये सेकंड है। तो कोबाल्ट का बना, यानी ए का हुआ थर्ड, ए का थर्ड सब में आ रहा है। बी का हुआ 4, बी का 4 इन दो में आ रहा है, इन दो ऑप्शन में आ रहा है बी का 4। सी का क्या आ गया, फर्स्ट, सी का फर्स्ट ये बड़ा, यानी आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, सेकंड आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, देखें ध्यान से, बहुत मस्त ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे इसको, क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान दें इसको भी अपन। क्या है क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट P इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। वेरी इजी। क्या करना है अपन को, जो अपने को यहां पे इस तरह का एक कंपाउंड गिवन है, देखेंगे ध्यान से, तो ढंग से देखें इसको। तो इस तरह का कुछ कंपाउंड हमको यहां गिवन है, ये वाला, यहां है बॉन्ड, यहां CH3 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है अपन ने, लिखा है HBr की रिएक्शन करवानी है आपको, है ना। और HBr की रिएक्शन किससे करवानी है, किसकी प्रेजेंस में, बेंजोइल पेरोक्साइड। पेरोक्साइड जहां आएगा, देखो एल्कीन है, HBr है और पेरोक्साइड है, कौन सा इफेक्ट, मार्कोनिकॉफ नहीं, एंटी मार्कोनिकॉफ, खराश इफेक्ट लगेगा, है ना। तो डेफिनेटली क्या होगा, Br वहां आएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इट मींस यहां पे सबसे पहले जो है फर्स्ट केस में क्या बन जाएगा, तो फर्स्ट में अगर मैं बनाऊं यहां पे, तो पहले तो यहां ये डबल बॉन्ड हटेगा और इस पोजीशन पे क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, है ना। इस पोजीशन पे क्या लग जाएगा, Br। क्या हो रहा है यहां पे, यहां हो रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ। ये फर्स्ट केस हुआ, है ना, ये पहला केस। अब इसी का सेकंड क्या कह रहा है यहां पे, ये कह रहा है कि यहीं पे आप लोगों को आगे रिएक्शन करनी है KCN के साथ। तो बहुत सिंपल, KCN क्या करता है, NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट मींस Br को रिप्लेस करेगा कौन, CN। और इसी केस में यहां अब क्या के बैठ जाएगा, तो यहां CH3 था और यहां कौन आ जाएगा, यहां आ जाएगा CN, Br हट जाएगा, KBr रिमूव हो जाएगा। और फाइनली थर्ड स्टेप में क्या कहा जा रहा है, तो थर्ड स्टेप में कहा जा रहा है यहां पे कि रिएक्शन करानी किससे, NaHG क्या होता है, सोडियम अमलगम। और साथ में क्या लिया है, इथेनॉल। इट मींस इट इज अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत अच्छे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और जब भी साइनाइड का C∧N का रिडक्शन कराएंगे और कंप्लीट रिडक्शन यहां होगा, तो जब यहां कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है तो बहुत सिंपल क्या बनेगा, यहां बन जाएगा CH2NH2, 2H कार्बन के पास, 2H नाइट्रोजन के पास, यानी ये वाला कंपाउंड। और सॉरी, ये वाला कंपाउंड कहां बन रहा है, तो ये कंपाउंड हमने बन गया ऑप्शन नंबर सिंपल सा फर्स्ट ही था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला भी, बहुत इजी, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अपने पास देखें यहां पे भी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को, एनर्जी के क्वेश्चन के लिए अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो आप बहुत आसानी से इसको कर लेते हैं और सिर्फ एक ऑप्शन देख के आपका बस आंसर आ जाता है इसका। कैसे, क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन है एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+ एंड Li+2
आर निकालना है आपको। अब बहुत इजी, क्यों इजी है? क्योंकि अगर आपको पता है फॉर्मूला एनर्जी निकालने का, तो क्या होता है फॉर्मूला एनर्जी निकालने का? अच्छा, ये तुमको आंसर दे रहा है किसमें? जूल की फॉर्म में बात कर रहा है। तो जूल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, है ना, इंटू क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर बाय जेड, सॉरी मैंने गलत बोल दिया शायद, यहां क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो चेक करें यहां पे, अगर मैं एनर्जी निकालना चाह रहा हूं किसकी, पहले बात करते हैं लिथियम +2 की। अब बहुत सिंपल है, अगर बात Li+2 की हो रही है तो यहां देखो फर्स्ट चीज सेम हो जाएगी, -2.18 10 टू द पावर -18। Z क्या होता है? Z इज अ एटॉमिक नंबर। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। यहां आप ये दिमाग मत लगाना कि Li+2 लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भले कम हो, यहां पूछा जाए Z पूछा गया है। Z मींस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो लिथियम के पास प्रोटॉन कितने रहने वाले हैं? 3 के 3 ही है। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, और 3 का स्क्वायर कितना? 9, और n ये हर बार किसी बात कर रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट की, यानी यहां तो रहेगा 1। तो 9 इंटू 2.18 अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लाई करोगे तो 90 माइनस का 19 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो 19.62 10 टू द पावर -18 जूल के आसपास आंसर आएगा। क्लियर? बात करें, अच्छा देखो सारा नहीं करना आपको, आप सिर्फ क्या करो, आपने यहां कर लिया किसका? लिथियम कर लिया, आप हीलियम का भी निकाल दें। अगर आप हीलियम निकालोगे सेम तो -2.18 10 टू द पावर -18 इंटू हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना? 2 का स्क्वायर कितना? 4/1। तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8। यहां आंसर माइनस का 8 पॉइंट कितना? 18 4 जा 72 इंटू 10 टू द पावर -18, ये दोनों जूल में आ रहे हैं। तो कहां पर एनर्जी का जो, सॉरी कहां पर लिथियम और हीलियम की एनर्जी का रेशियो ये आ रहा है, अगर मान लो तो वो आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे करेक्ट हो जाएगा। देखो कहां कहां आ रहा है, तो यहां एनर्जी -19.62 लिथियम की आ रही है, बिल्कुल सही है। तो और अगर बात करें यहां पे एनर्जी हीलियम कितनी आ रही है? माइनस, देखो पहला ही आंसर मिल गया तुमको, है ना। आपको रेडियस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहां पे, क्योंकि ये सेम चीज और कहीं पे भी आपको नहीं मिलने वाली है। लिथियम में यहां देखो, लिथियम में ये सेम आंसर नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है? -16 आ रहा है, जबकि हम कितना चाह रहे हैं? -18 चाह रहे थे। तो ये था बहुत सिंपल क्वेश्चन 50 नंबर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? ये भी बहुत 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 आसान क्वेश्चन है, देखेंगे इसको। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक? कौन सा पैरामैग्नेटिक है? अब बहुत सिंपल चीज क्या होती है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक कैसे फाइंड करना है आपको? तो बहुत सिंपल है, एक एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है NiCl4, इसके लिए आपको लिगेंड्स याद होने जरूरी है। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, 3D8 4s2 होता है। और यहां अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा वो कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। 4 - 2 +2 आ गया। इट मींस क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो गए, कितना बचा? 3D8। 3D8 का मतलब अगर आप डी में इलेक्ट्रॉन भरने जाओगे तो इलेक्ट्रॉन फिल करोगे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहां चेक करना है लिगेंड, तो क्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो यहां कोई पेयरिंग नहीं होगी, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए? यहां पे 2। इट मींस ये क्या है? ये भाई साहब यहां पे पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। अगर बात करूं मैं NiCO4 की, तो बहुत सिंपल है। अगर यहां CO होता सपोज, है ना, अगर मैं इसको हटा दूं, यहां सिंपल सा CO लगा दूं, तो CO मतलब क्या हो गया? लिगेंड कैसा हो जाएगा? स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, और पेयरिंग हुई तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चला जाएगा? यहां पे। यानी ये भाई साहब यहां बिल्कुल भी पैरामैग्नेटिक नहीं, क्या होंगे? डायमैग्नेटिक। NiCN4 अगेन सेम एग्जांपल है, यहां भी Ni+2 में है। आपने पढ़ा है तो अच्छे से याद रहेगा आपको ये चीज कि यहां भी Na+2 में, और Cn अगेन कैसा लिगेंड हो गया? स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, यानी यहां भी क्या होगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। NiH2O6, H2O की बात कर लेते हैं यहां पे, H2O6, और यहां +2 चार्ज, तो यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +2। तो 3D8 4s2 करूं यहां पे मैं, 2 इलेक्ट्रॉन गए, बचे यहां कितने? 3D8। और इस बार ये कैसा लिगेंड? वीक फील्ड, यानी सेम केस पहला वाला हो जाएगा, यानी ये कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। और अगेन सेम लास्ट वाला ऑप्शन की बात कर लें, PPH3, तो PPH3 कैसा लिगेंड होता है? स्ट्रांग फील्ड होगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। सो द आंसर इज क्या आ जाएगा अपने पास? A पैरामैग्नेटिक है और D पैरामैग्नेटिक है। A और D कहां आ रहा है? यहां पर आ रहा है। तो बहुत बहुत मेरे हिसाब से बात की जाए तो कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, ज़्यादा क्वेश्चन को घुमाया नहीं गया है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है आपके
दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बताना है सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो ये भी ज़्यादा टफ में नहीं था, मॉडरेट क्वेश्चन था। देखें ध्यान से, इसको भी एक बार अपन चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है, ध्यान देंगे अच्छे से अपन लोग। तो यहां पे स्टेटमेंट है सबसे फर्स्ट वाला, लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया, नाइट्रोजन अमोनिया फॉर्म करता है, बिल्कुल NH3 बनाता है। और आर्सेनिक क्या बनाता है, आर्सिन, बिल्कुल आर्सेनिक जो होता है AS वो आर्सेनिक बनाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया इसका। एंटीमनी, एंटीमनी क्या होता है SB, तो ये कह रहा है कि एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटाऑक्साइड, ये कह रहा है कि ये Sb2O5 नहीं बना सकता। नहीं भाई साहब, बना सकता है, आराम से बनाता है। तो ये भाई साहब एंटीमनी पेंटाऑक्साइड बना देगा। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट यहां क्या हो गया है, रॉन्ग। तो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड रॉन्ग है। ये कौन सा है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो 52 का हो जाएगा थर्ड आंसर। आते हैं नेक्स्ट पे, विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बिलोंग टू मेन ग्रुप एलिमेंट। देखो बहुत सिंपल, पता होना चाहिए था कि मेन ग्रुप किसे कहते हैं। तो मेन ग्रुप एलिमेंट का मतलब जो S और P ब्लॉक के हैं उसे कहते हैं मेन ग्रुप। आ गया आंसर सिंपल सा। कैसे, फर्स्ट ऑप्शन देखें ध्यान से एक बार, फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं आपके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया अपने पास, 3s1, डेफिनेटली लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, S में, तो ये क्या हो गया, मेन ग्रुप में काउंट हो गया। बी ऑप्शन में 3d3, इट मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, D में जा रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। 4d10, 5s2, 5p5, 5p में कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, यानी 5 में इलेक्ट्रॉन आ सकता है और भी लास्ट इलेक्ट्रॉन 5 में आ रहा है ना, इसका मतलब ये P में आएगा, तो ये भी हो जाएगा। 3d10, 4s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया था, यहाँ पे D में गया था, है ना। 3d10, 4s1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये नहीं होगा, है ना, कि ये हो जाएगा। देखो A और C हो गया। एक बार आते हैं यहाँ पे, ये क्या है 5f06, तो ये तो नहीं होना है, श्योरली नहीं होना है। अच्छा D क्या है, 3d10, 4s1, तो एक इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश बाकी है भी, और कहाँ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन जाएगा S में, लेकिन वो एलिमेंट कौन सा होगा, अगर बात करें यहाँ पे 3d10, 4s1 कौन सा होता है, हाँ कौन सा हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी नहीं है, सही है, मैंने सही मार्क किया यहाँ पे। तो इसके हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा आ रहा है, A और C आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। 3d10, 4s1 किसका कॉन्फ़िगरेशन है, कॉपर का हो जाएगा। 3d3, 4s2 डेफिनेटली सामने दिख रहा है आपको, D में आ रहा है, यहाँ पे किसका हो जाएगा, वेनेडियम का हो जाएगा ना। 3s1 किसका हो जाएगा, नियोन के बाद आ रहा है अपने पास, सोडियम का क्या हो जाएगा, सोडियम का 3s1 हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल। देन ये हो गया अपने पास 5s2, 5p5, लास्ट इलेक्ट्रॉन 5p6 में आ सकता है, और यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, ये 5s0, 6d2, 7s2। तो यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, D में जा रहा है, जबकि ये कॉन्फ़िगरेशन F ब्लॉक एलिमेंट का है, सीरियम का, है ना। तो यहाँ A और C आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पे, तो मेन ग्रुप एलिमेंट कौन से थे, S और P वाले। नेक्स्ट पे आते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी किसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो कौन सा नहीं था इसमें, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा। नेक्स्ट पे आते हैं, कंसीडर द, बहुत इजी क्वेश्चन अगेन। क्या करना है, आपको वो तीन चीजें दी हुई है, तीन क्या क्या है अपने पास, एक तो है KO2, एक है अपने पास H2O2, और एक है अपने पास H2SO4। वेरी सिंपल, क्या करना है, जो आपके अंडरलाइन किए हुए हैं उन सब का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों का खेल है, सबको आता है अच्छे से। क्या, पोटेशियम का तो ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है हमेशा। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड वाले जो एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के, उनके ऑक्सीजन स्टेट फिक्स होते हैं। इसका +1 और सेकंड वाले का क्या होता है, +2 होता है। H2O2 क्या हो गया, बहुत सिंपल, पेरोक्साइड है, निकालोगे सॉल्व करोगे तो भी कितना आएगा, -1 आएगा। और H2SO4 में आपको पता है अच्छे से सल्फर कितना होता है, +6। तो +1 -1 +1 +6, यानी आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, देखें क्या दे रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, हाफ लाइफ की बात हो रही है। देखें ध्यान से एक बार, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, तो क्वेश्चन है इफ द हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो इस क्वेश्चन को अपन इजी फॉर्म में कर सकते हैं, एक फॉर्मूला है सिंपल सा अपने पास, किसका, क्योंकि यहाँ बात हो रही है किसकी, 99.9% की। एक फॉर्मूला होता है कि T 99.9% इज इक्वल्स टू कितना, ये होता है अपने पास 10 इंटू कितना, T हाफ, 10 इंटू, क्योंकि 99 की बात हो रही है ना, इसका फिक्स है ये चीज, 10 इंटू कितना, T हाफ। तो बहुत सिंपल, कितनी बात हो रही है, टाइम गिवन है कितना, हाफ लाइफ कितनी गिवन है, 1 मिनट, तो 10 इंटू 1 अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, क्लोजेस्ट टू कितना आ जाएगा, 10 मिनट। बहुत सिंपल आ गया आंसर। नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, देखें ये भी, तो ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और जिनके
कॉन्सेप्ट क्लियर थे वो ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाते हैं। क्या क्वेश्चन था? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग। तो वेवलेंथ की बात हो रही है, तो पहले एक चीज अच्छे से क्लियर कर लो कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एनर्जी। सबको पता है अच्छे से ये चीज। तो अच्छा, अगर मैं देखो यहां 3 कॉम्प्लेक्सेस कौन से हैं? ऑक्टाहेड्रल, और एक कौन सा है? टेट्राहेड्रल या स्क्वायर 4 की बात हो रही है। तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल की बात करता हूं यहां पे मैं, कुछ टर्म्स याद रखो। ऑक्टाहेड्रल के लिए CFSE हमेशा क्या होती है? एनर्जी हमेशा क्या होती है? ज्यादा। तो ऑक्टाहेड्रल होगा तो एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब यहां एक आपको बहुत इजीली आप 50-50 वाला ऑप्शन तो चूज कर सकते थे आराम से। कैसे? कि यहां 4 केस है। 4 का मतलब क्या हुआ? 4 का मतलब यहां पे मैं कह दूंगा कि अगर ऑक्टाहेड्रल होता तो एनर्जी क्या होती? ज्यादा। तो अगर टेट्राहेड्रल है तो एनर्जी क्या हो गई? कम। या स्क्वायर है तो एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम हो गई तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा। यानी सबसे ज्यादा वेवलेंथ यहां किसकी होने वाली है? सी की। सी वाला ऑप्शन अपने पास कितने हैं? 2। 50-50 हो गया। अब आते हैं और अब बाकी जो लिगेंड्स है तीनों, वो तीनों 6th वाले केस हो रहे हैं। लेकिन यहां बहुत सिंपल केस एक और जो आपको पता होना चाहिए था, वो क्या था? वो ये था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFSE। अगर लिगेंड कैसा होगा? अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो उसकी CFSE हमेशा क्या आएगी? ज्यादा आएगी, है ना। तो यहां पे देखें एक बार, आप बहुत इजी कर सकते हो इसको भी। H2O देखो, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड है। H2O कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो CFSE क्या हो जाएगी? CFSE कम। CFSE कम हो गई तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा। यानी इसके बाद कौन सा कम होना चाहिए था? तो इससे कम होना चाहिए था D वाला। तो ये ऑप्शन कौन सा आ रहा है अपने पास? सेकंड वाला। सबसे कम B है। B क्यों? B क्यों सबसे कम क्यों? क्योंकि CN सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा होता है? CN। सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सबसे ज्यादा CFSE इसकी होगी। सबसे ज्यादा CFSE की तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी हो जाएगी? B की हो जाएगी। क्लियर? तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला भी बहुत इजी क्वेश्चन है अपने पास। देखें ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर? सिस और ट्रांस किस में हो रहे हैं? निकालना है। तो वेरी सिंपल, पेंट 1 में होगा क्या? देखो पेंट 1 क्या? 1 2 3 4 5, और पेंट 1 बोल रहा है, यानी डबल बॉन्ड यहां आ गए, और इसके पास डेफिनेटली क्या होंगे? 2 हाइड्रोजन, यानी यहां पे 2 ग्रुप सेम आ गए। सिस ट्रांस नहीं बनना है, पहले में पॉसिबल नहीं है। 2 मिथाइल हेक्स 2 इन, 1 2 3 4 5 6, और 2 पे मिथाइल और हेक्स 2 इन, यहां डबल बॉन्ड आ गया। तो यहां देखें इस कार्बन के पास क्या है? एक CH3 और दूसरा CH3, 2 ग्रुप क्या आ गए? सेम आ गए। अगेन ये भी नहीं होने वाला है, पॉसिबल ही नहीं है। 1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब यहां पे क्या गड़बड़ है? साइक्लोप्रोपेन तो है, लेकिन दोनों CH3 कहां पे आ गए हैं? 1 पे आ गए हैं, दोनों सेम ग्रुप पे आ गए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली बचता क्या अपने पास ऑप्शन? 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन, और 1 और 2 पे क्या आ गया? CH3 आ गए। तो ये वाला आंसर अपने पास क्या हो जाएगा? करेक्ट। इसी का क्या बन सकता है? सिस और ट्रांस आइसोमर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या रहा है? फॉस्फोरिक। दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से? बड़ा करते हैं थोड़ा सा इसको। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? फॉस्फोरिक एसिड आयोनाइज्ड इन 3 स्टेप्स एंड देयर आयोनाइजेशन। फॉस्फोरिक एसिड हो गया, उसका अपन क्या कराया? आयोनाइजेशन कराया। तो वैल्यू आ रही है K1 K2 और K3, Ka1 Ka2 K3 रिस्पेक्टिवली, वाइल K इज द ओवरऑल आयोनाइजेशन कांस्टेंट। Kc यानी Kc कह दो या K कह दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? सही कौन सा है? तो अगर मैं तीनों का लॉग लेता हूं, अगर तीनों का लॉग वैल्यू, तो क्या बनेगा? लॉग K लॉग K1 Ka2 K3, बिल्कुल सही है। H3PO3 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, किससे कंपेयर में? H2PO4- और HPO4-2, बिल्कुल सही है ये भी, है ना। डिस्कशन करेंगे बहुत कभी आगे जाके अच्छे से, बहुत इजी था ये भी। H3PO4 हमेशा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। Ka1 की वैल्यू जो आएगी वो K2 से, और K2 की वैल्यू K3 से क्या होती है? ज्यादा, बिल्कुल सही है। जैसे वैल्यू कम होती जाएगी क्या होती है? वैल्यू आगे जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, यानी C भी सही है। Ka1 इज टू K3 + K2 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी, किसने टिक कर दिया यहाँ पे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 1 2 और 3 यानी A B और C, यानी 4th आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत इजी क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का, जीव हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन? किसमें बेंजीन नहीं बनना है? तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट जो रिएक्शन आपको दिख रही है अच्छे से, ये है अपने पास फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, अगर मैं COO
Na लिखा हुआ है और इसकी रिएक्शन में किससे करा दूं, सोडा लाइम। क्या होता है सोडा लाइम, NaOH और CaO का मिक्सचर, जहां हम बात कर चुके हैं CaO का काम सिर्फ और सिर्फ NaOH को ड्राई रखने का होता है, एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। और जब भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है Na2CO3 हमेशा रिमूव हो जाएंगे। तो जो बेंजीन वाला केस था, इसके पास सिर्फ क्या बचा, H, यानी क्या बन जाएगा, C6H6 बेंजीन बनेगा। फर्स्ट में बेंजीन बन रहा है। सेकेंड N-हेक्सेन रिएक्शन किसके साथ हो रही है, MO2O3, कौन सी रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन, डेफिनेटली क्या बनता है, बेंजीन बनता है। थर्ड RHT, रेड हॉट ट्यूब की प्रेजेंस में कराया अपन ने, क्या ट्राइमराइजेशन बोलते हैं उसको अपन लोग, है ना। तीन क्या, यहां पे एक्चुअली क्या होता है, तीन क्या लेते हैं अपन, एल्काइन, तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है, ये भी सही है। ये वाला केस, ये क्या लिखा हुआ है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे करा दें, वार्म वाटर से करा दें। तो वार्म वाटर से कराते ही, वार्म वाटर मींस H+ एंड OH- क्या करेगा, Cl को रिप्लेस, N2 इज अ लीविंग एजेंट, क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो फोर्थ वाला केस यहां क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट हो जाएगा आंसर तो वैसे, लेकिन यहां पे फिनॉल नहीं बनेगा, बेंजीन नहीं बनेगा, क्या बनता है, फिनॉल बनता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लियर हो गया अच्छे से, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, इफ द मोलार कनेक्टिविटी या लैम्डा m गिवन है किसका, 0.050 मोल लीटर इनवर्स का, कितना दिया हुआ है, 90, है ना। और क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बहुत सिंपल, एक सिंपल फॉर्मूला था अपने पास, लैम्डा अल्फा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट। लैम्डा m क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, 90। लैम्डा m नॉट आपको फाइंड करना है, और कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको अज्यूम किया हुआ है कि मोनोबेसिक एसिड है। इट मींस अपने पास मान लो BOH- की बात हो रही है। सो B की वैल्यू और OH- की वैल्यू गिवन है, कितनी है, एक की वैल्यू है 349.6 और एक की वैल्यू कितनी है, 50.4। कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, टोटल का सम आ जाएगा अपने पास एग्जैक्टली 400 आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9/40, और 9/40 अगर सॉल्व करें कितना आ जाएगा अपने पास, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.225। इट मीन्स आंसर इज 60। थर्ड सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्या बनता है अपने पास, नेक्स्ट बनता है अपने पास कि दो स्टेटमेंट गिवन है अपने पास। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहता है, अ हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। समझ पा रहे हो इसको, MOT का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अपने पास एक हाइपोथेटिक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, लाइक मान लो मेरे पास He2 पड़ा है, सपोज डायटोमिक है, हाइपोथेटिकल, और इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है ना। मैंने यही क्यों लिया, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। निकाल लो एक बार, अगर आपको पता हो अच्छे से कि अगर मैं He की MOT फाइंड करता था, कैसे निकालते हैं MOT आपको पता होगी अच्छे से, ये इस तरह से हम बनाते थे इसको। ये होता था अपने पास क्या 1s, ये क्या है सिग्मा 1s, और ये सिग्मा स्टार 1s, पड़ा है सब अपने अच्छे से। तो He2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, 1 2 3 4, यहां भी 1 2 3 और 4। ये क्या होता है BMO, ये क्या होता है ABMO। तो अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना था तो फॉर्मूला क्या होता था, इलेक्ट्रॉन ऑफ BMO माइनस इलेक्ट्रॉन ऑफ ABMO डिवाइड बाय कितना 2, तो 0/2, आंसर कितना आया 0। तो ये कह रहा है कि हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इट क्वाइट स्टेबल। क्या वो स्टेबल होगा, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। वो एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 वो एग्जिस्ट नहीं करता, स्टेबल तो बहुत दूर की बात हो गई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, कैसे, जैसे अगर बात करूं मैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्डर 1 है ना। अगर बात करें ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कितना 2, नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 3। तो इसका कहना है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी क्या, डेफिनेटली नहीं होगी, है ना। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी यहां क्या हो गया है, रॉन्ग। तो राइट आंसर यहां क्या होगा, 1 and 2 बोथ स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर फॉल्स। सिंपल। नेक्स्ट पे आते हैं।
आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच ऑफ द कंपाउंड विल बी हैविंग द मिनिमम कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन। जितने नंबर ऑफ आयंस कम होंगे कंडक्टेंस उतना ही कम होगा। तो फर्स्ट वाले केस में नंबर ऑफ आयंस कितने काउंट होंगे? ओनली 1, क्योंकि बाहर कोई आयन है ही नहीं। सेकेंड वाले केस में नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? 1। थर्ड वाले केस में कितने होंगे? 3 क्लोराइड बाहर दिए हुए हैं और एक ये, तो कितने हो गए ओवरऑल? 4। और यहां कितने हो जाएंगे? 2। तो ये मिनिमम पूछ रहा है। क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है? इसको मैक्सिमम पूछना चाहिए था, क्योंकि तब ऑप्शन ए का पाता कोई भी। मिनिमम पूछ लिया। इट मीन्स यहाँ पे दोनों फर्स्ट और सेकेंड दोनों आंसर यहाँ क्या हो जाएंगे? बोथ आंसर आर करेक्ट। दोनों आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पे राइट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं? 1 बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल। ऐसे क्वेश्चन का भी मैंने कहा था कि श्योरली आएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका हाइब्रिडेशन निकालना है, शेप अपने आप आ जाएगी, है ना। जैसे पहला केस आ रहा है XeO3, तो कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडेशन का वीडियो भी मेरे लिंक में दिया हुआ होगा, देखेंगे आप तो प्लेलिस्ट में होगा। जिनॉन की बात करें, जिनॉन के आउटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। 8 में से साइड एटम कितने हैं? 3। बट कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए हैं? 6, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है। तो 6 इलेक्ट्रॉन गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर, 3 + 1 यानी 4। 4 का मतलब हाइब्रिडेशन कौन सा? sp3। अब क्वेश्चन इतना इजी कर दिया है कि अगर sp3 का ऑप्शन देखें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था, यानी कौन सा? ये। तो ए में आ जाएगा सेकंड। ए का सेकंड कहाँ आ रहा है? ये 2 में आ रहा है, तो 50-50 हो गया। XeF2 की बात कर लेते हैं। जिनॉन के आउटर में अगेन 8 बॉन्ड कितने बन गए अपने पास, या साइड एटम कितने हो गए? 2। बचे 6 इलेक्ट्रॉन के कितने लोन पेयर हो जाएंगे? 3। 2 + 3 5। 5 मीन्स हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा? sp3d। शेप की जरूरत ही नहीं पड़ रही आपको, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा इसका sp3d, सिंपल। यानी बी का कितना हो गया? बी का हो गया 1, दोनों में आ रहा है। आगे आ जाओ XeOF4, तो यहाँ आ जाते हैं जिनॉन के OF4। तो जिनॉन के आउटर में कितने? जिनॉन के आउटर में 8 में से 4 तो फ्लोरीन बना रहा है और एक ऑक्सीजन, यानी 5 तो हो गए साइड एटम। क्लियर। इलेक्ट्रॉन कितने चले गए बॉन्डिंग में? तो 4 और 2 6, बचे 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर। 5 + 1 6। 6 मीन्स क्या हो गया? sp3d2। sp3d2 कौन सा हो रहा है अपने पास? ये, यानी सी का हो गया 4। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट। वेरी सिंपल। तो कहने का मतलब सिंपल सा था, क्वेश्चन काफ़ी इजी आ रहे हैं अपने पास, है ना। आगे आते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इजी क्वेश्चन। क्या कह रहा है? काइनेटिक्स का क्वेश्चन है कि अब पहली बात तो यहाँ पे एक चीज़ क्या कि डेल्टा एच जो गिवन है अपने पास वो कितना है? नेगेटिव में है। डेल्टा एच नेगेटिव आने का मतलब किस टाइप की रिएक्शन? एक्सोथर्मिक। अब पहली बात तो एक्सोथर्मिक का ग्राफ कौन सा है? तो एक्सोथर्मिक वाले ग्राफ कौन कौन से हैं? ये और ये दोनों ग्राफ एक्सोथर्मिक के हो गए। अब यहां पे भी बहुत सिंपल वैल्यू गिवन है कितनी? 74.8। तो ये जो वैल्यू दे रहा है आपको 74.8, ये कौन सी वैल्यू है? ये तो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन है, डेल्टा एच नहीं है। यानी ये आंसर भी क्या हो गया? रॉन्ग। तो बचा कौन सा सेफ अपने पास? ये जो आपको डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है ना। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल, सॉल्यूशन चैप्टर से आ गया है। बहुत इजी कैसे कर सकते हैं इसको अपन लोग? एलॉय। एलॉय क्या होता है? 2 मेटल का मिक्सचर, यानी सॉलिड इन सॉलिड क्या हो जाएगा? एलॉय। अमलगम की बात कर ले। अमलगम क्या होता है? मरकरी के साथ कोई भी मेटल। तो मेटल किस फॉर्म होता है? सॉलिड। मरकरी किस फॉर्म होती है? लिक्विड। तो क्या हो गया? लिक्विड और सॉलिड का कौन सा केस आ रहा है? लिक्विड इन सॉलिड कौन सा आ गया अपने पास? 4th, है ना। स्मोक की बात करें, स्मोक क्या हो जाएगा? स्मोक में सॉलिड और साथ में क्या होता है? गैस। तो स्मोक में हो जाएगा ये। बचा क्या? ह्यूमिडिटी क्या होती है? लिक्विड इन गैस। तो क्या ऑप्शन आ रहा है? बी में आ गया अपने पास फर्स्ट। बी में फर्स्ट किस में आ रहा है? 2 केसेस में आ रहा है। बी में फर्स्ट यहाँ और यहाँ आ रहा है। ए में ह्यूमिडिटी किस में आ गया? ए में सेकेंड आ गया, देखो बी में फर्स्ट। सी में क्या आ गया? अमलगम 4th, और ये डी में 3rd। यानी क्या आंसर बनेगा अपने पास? सेकेंड आंसर हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर काफी सिंपल। देखो चारों एक बार बना लेते हैं अपन फटाफट से। पहला क्या बोल रहा है? एन मिथाइल एनिलीन। क्या होता है? एन मिथाइल एनिलीन। तो एनिलीन क्या हो गया? इस बेंजीन के ऊपर क्या होता है? NH2 होता है, बट एन मिथाइल यानी एक इस पे जोड़ना है क्या आपको? CH3। सेकंड क्या दे रहा है? बेंजामीन। तो
बेंजाइल कहता तो बात अलग होती है, यहाँ बेंजामीन यानी क्या हो गया डायरेक्टली इसके पास ही क्या है NH2, एनिलीन को ही क्या बोलते हैं बेंजामीन कहते हैं। इथेनामीन, इथेनामीन क्या हो गया यानी एमीन के पास क्या इथेन यानी C2H5NH2, ये इथेनामीन। और एन इथाइल इथेनामीन तो क्या हो जाएगा नाइट्रोजन के पास 2 इथाइल ग्रुप आ जाएंगे, एन इथाइल इथेनामीन। ये अपने पास 4 ऑप्शन हो गए। अब बहुत सिंपल है, सबसे वीक बेस कौन सा होता है हमेशा ना बेंजामीन, क्योंकि इसका लोन पेयर कहाँ चला जाता है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा। हम बात कर चुके हैं सबसे अच्छा बेस कौन सा होता है जो इजीली क्या करता हो लोन पेयर डोनेट करता हो। इसका लोन पेयर कहाँ चला जाएगा रेजोनेंस में, इसका लोन पेयर भी कहाँ चला गया रेजोनेंस में। तो सबसे वीक बेस कौन सा हो जाएगा बेंजामीन। आंसर आपको वैसे ही मिल चुका है, कौन सा थर्ड, सबसे वीक बेस कौन सा बेंजामीन। इससे अच्छा कौन सा एन मिथाइल एनिलीन, फिर कौन सा इथेनामीन, और सबसे अच्छा बेस कौन सा ये, क्योंकि यहाँ क्या है 2 ग्रुप क्या शो करने वाले हैं, दोनों के दोनों प्लस आई शो कर रहे हैं। प्लस आई मीन्स क्या होगा दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे ज्यादा, यहाँ 1 दे रहा है इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इट मीन्स राइट आंसर क्या हो गया थर्ड। तो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो देखते ही सॉल्व हो रहे हैं, इजी है ना। नेक्स्ट पे है, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का आया है, यूनिटरी मेथड का काम आता है सिंपल सा। पहला एग्जांपल क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले तो अमंग द फॉलोइंग चूज द वंस विद इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। किसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, देखो क्वेश्चन देखना आप लोग, मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा है वो एटम्स की बात कर रहा है। तो फर्स्ट दे रहा है 212 ग्राम ऑफ Na2CO3 है ना। तो बात करें यहाँ पे सिंपल सा, तो देखो कैसे निकालते हैं अपन, यहाँ पे आपको निकालना है एटम्स निकालने के लिए क्या निकालने, पहले मोल निकालने पड़ेंगे। मोल कैसे निकालते हैं ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम कितना 212, मॉलिक्यूलर वेट कितना 106, कितने मोल आ गए 2 मोल, तो 2Na। लेकिन यहाँ क्या साथ में क्या कह रहा है एटम्स निकालने हैं, यानी एटम के लिए क्या हो जाएगा कितने एटम्स यहाँ पे हैं, तो सोडियम के 2, कार्बन का 1, 3 और 3 ऑक्सीजन के 6, यानी 2 × 6 कितना हो गया 12Na आ गया इसका आंसर। बी में आ जाओ, क्या आएगा बी में, तो बी के लिए क्या हो जाएगा अपने पास 248, तो 248 डिवाइड बाय कितना 62, कितना आ जाएगा ये अराउंड ये आ जाएगा अपने पास 4Na। और नंबर ऑफ एटम्स कितने यहाँ पे, तो 213, तो यहाँ भी कितना आ गया 12Na, यहाँ भी आ गया। आ जाते हैं थर्ड में, तो थर्ड केस में क्या आ रहा है अपने पास, थर्ड में आ रहा है 240, 240 बाय 40 कितना हो गया 6Na, और कितने से मल्टीप्लाई करना है इस बार कितने 1 2 3, तो 3 कितना हो गया 18Na, ये अलग हो गया मामला। आ जाओ नेक्स्ट पे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पे आ जाओ अपने पास ये 12 ग्राम H2, तो 12 बाय कितना 2 कितना हो गया 6 इंटू कितने 2 एटम्स, तो कितना हो गया ये भी हो गए 12Na हो गए। लास्ट में आ जाओ 220 ग्राम वाले में, यहाँ आ जाते हैं तो कितना हो जाएगा 220 डिवाइड बाय 44, तो ये अप्रोक्स कितना आ रहा है अपने पास 5 है ना। तो 5 इंटू कितने हो गए यहाँ पे एटम्स 3, तो 15Na। तो सेम कौन कौन से आ रहे हैं, तो सेम आ रहे हैं अपने पास कौन से 1 2 और ये 3, यानी A B और D, ABD वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। बहुत सिंपल। नेक्स्ट पे आते हैं, हाँ ये तो डिजीज थी, इसका क्वेश्चन भी आना बनता था विटामिन के ऊपर। बहुत सिंपल, विटामिन B12 से क्या होता है एनीमिया होता है, विटामिन D से क्या होता है रिकेट्स, यहीं से आंसर मिल जाएगा आपको मेरे हिसाब से। ए में आ रहा है 4, ए में 4 के ऑप्शन 2 हैं है ना। बी में आ रहा है 3 रिकेट्स, अच्छा दोनों में आ गए, चलो आगे आते हैं। विटामिन B2 से क्या होता है किलोसिस होता है, सी में आएगा 1, और B6 से क्या होता है कन्वर्जन होता है ना, कन्वर्जन। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सेकेंड। आते हैं नेक्स्ट पे, बहुत इजी क्वेश्चन, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना था। तो ये जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं मैं ऑफलाइन क्लासेस में मैं बात कर चुका हूँ कि इस टाइप के ही क्वेश्चंस आने वाले थे और वही आए हैं है ना। तो बात करेंगे अपन यहाँ पे 70 में, तो कौन सा सबसे अच्छा एसिड है ना, और डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है, यानी सबसे ज़्यादा फिर कम फिर कम फिर कम। तो बहुत सिंपल है, हम बात कर चुके हैं कैसे निकालते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। तो किसी की एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के बाद जब होती है, इसका मतलब हम बात कर चुके हैं COO- और H+ है ना। हमने कहा था कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो जितना ये क्लाउड क्या होगा स्मॉल होगा, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी H+ निकलना उतना ही क्या हो जाएगा ईजी हो जाएगा। यानी यहाँ जो ग्रुप अटैच है अगर वो ग्रुप -I वाला होता, हालांकि यहाँ एक भी -I वाला नहीं है, सब +I वाले हैं, -I जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और +I इनवर्सली। तो
तो यहां देखेंगे तो यहां थर्ड ऑप्शन पे आ जाओ, देखो आप थर्ड में क्या है, CH3 क्या शो कर रहा है, प्लस आई, यहां 2 CH3, यहां 3 CH3, यानी जितना प्लस आई कम होता है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होती, ज्यादा होती। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है HCOOH, यहां प्लस आई है ही नहीं, सबसे अच्छा एसिड कौन सा हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। फिर एक CH3 आ गया, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 2 CH3 आएंगे तो और कम हो जाएगी, 3 आएंगे तो और कम। इसका मतलब सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, थर्ड। 71 में आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फेरोमैग्नेटिज्म का डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर बहुत शानदार चीज है। फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसिडर एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, बिल्कुल सही है ना। अगर ज्यादा अच्छा है ना, क्या बोल सकते हैं अपन, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। अगर कोई भी कंपाउंड, कोई सब्सटेंस मैग्नेट से स्ट्रांगली क्या होता है, अट्रैक्ट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। तो पहला सही है। सेकेंड, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन Cr+2 आयन। Cr+2 अनपेड कितने हैं, निकाल लो फटाफट से। Cr+2 क्या हो गया, 3d4 4s2। एक्सेप्शन मानेंगे तो 3d5 4s1। 2 इलेक्ट्रॉन गए, कितना बचा, 3d4। 3d4 का मतलब कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। तो अनपेड यहां पे आ गए कितने, 4। द सेम एज दैट ऑफ Nd+3, Nd नियोडियम है ना, नियोडियम, इसका क्या हो जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये किसमें आता है, ये आता है सीरियम, प्रेसियोडियम, नियोडियम, यहां आता है ना। तो ये हो गया लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास, कुछ आ जाता है 4f4 5d0 6s1, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। और क्या बोल रहा है वो, नियोडियम +3, यानी एक यहां से गया और 2 यहां से, तो 4f में कितने बच गए, 2 है ना। 4f में 2 बचने का मतलब क्या हो जाता है, 4f में 2 बचने का मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ कितना है, 2। इट मीन सेकेंड आंसर, सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही है, 1:2, और स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स, है ना। एक बार चेक कर लेना आप लोग, 6s2 सॉरी 6s2 होगा, तो 2 यहां से, एक यहां से, तो कितने बचेंगे यहाँ पे, 4f3 बचेंगे। तो भी 3 बचे, यहाँ 4 है ना, हाँ ठीक है। 72 में आते हैं। अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का आया है, डिस्टिलेशन से आया है अपने पास। तो क्लोरोफॉर्म और साथ में एनिलीन का अगर आपको सेपरेशन करना है तो क्या बोलते हैं इसको, सिंपल डिस्टिलेशन कहते हैं, है ना। ग्लिसरॉल की बात करते हैं पहले, ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाइफ। ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए आपको प्रेशर कम करके फिर सेपरेशन करना होता है, यानी सी में क्या आ जाएगा, 1। सी में 1 किस में आ रहा है, 2 ऑप्शन है, ये और ये। और ए में मैंने क्या बोला, सिंपल, ए में 4 किस में आ रहा है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट तो आंसर हो गया, चेक कर लेते एक बात से पूरा। ये सिंपल डिस्टिलेशन हो गया, ग्लिसरॉल ये हो गया। क्रूड ऑयल, हालांकि पहले आपको देखना चेक करना था, ये भी इजी था कि पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल को सेपरेट करना, तो क्या आता है काम, फ्रैक्शनल। और एनिलीन और वाटर क्या होता है, स्टीम डिस्टिलेशन से क्या होगा, सेपरेट। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बन रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन ए गिव्स टू बी द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड की बात हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज हायर देन द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट बाय फैक्टर ऑफ 2500, यानी ये बात कर रहा है, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो, Kc इज टू क्या होता है, Kf/Kb। तो ये कह रहा है कि यहां पे जो Kb है वो कितना है, 2500 टाइम क्या है, ज्यादा है, किससे, Kf से, है ना। तो निकालना क्या है आपको, यहाँ पे आपको निकालना है Kp। तो Kp का फॉर्मूला क्या होता है, Kp इज टू Kc इंटू R⁻∆n। डेल्टा एन गिवन है क्या, बिल्कुल, 2 - 1 कितना हो गया, 1। तो सब लफड़ा नहीं है, टेंशन नहीं है। तो क्या बन रहा है आंसर, Kp इज इक्वल टू Kc। Kc गिवन है क्या क्वेश्चन में, तो देखो Kc तो आ गया अपने पास कितना, Kc आ गया अपने पास 1/2500 आ गया Kc अपने पास, इंटू R कितना है, R गिवन है 0.0831, और इंटू कितना, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है अपने पास, 1000। तो डिवाइड करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे अपने पास। एक और चीज मिस कर रहे हैं अपन यहाँ पे, हम क्या मिस कर रहे हैं यहाँ पे, 1/2500 हो गया, ठीक है, और 1000 केल्विन टेम्परेचर हो गया अपने पास, RT हो गया, R हो गया, ठीक है। Kc कितना हो गया, 1/25, सही है। तो आंसर देखिए कितना आ रहा है, ये कितना हो रहा है सॉल्व करने पे, ये आ रहा है 0.0831 इंटू 10 डिवाइड बाय कितना, 25। सॉल्व करोगे तो आंसर यहाँ अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा अपने पास, अप्रोक्स के एग्जैक्ट आ जाएगा 0.033 आ जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, अगेन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए।
स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आया है। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट पता है अच्छे से आपको। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट क्या हो जाएगा, N2 + X- इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन, है ना, ये बनता है एनिलीन से विद नाइट्रस एसिड, बिल्कुल सही है ना। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं अपन लोग, अपन इसकी रिएक्शन कराते हैं, एनिलीन की रिएक्शन किससे होती है, HNO2 के साथ। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, इसे हम कहते थे कौन सी रिएक्शन, डाई एजोटाइजेशन। किस पे होती है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो वो भी दे रहा है। इट डिकम्पोज इजिली इन द ड्राई स्टेट, बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला। सेकंड कह रहा है इंसर्जन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन रिंग, अगर मुझे इंसर्ट करना है किसको, आयोडीन को बेंजीन रिंग में, डिफिकल्ट है ना। एंड हेंस आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड थ्रू द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट विद KI की बात कर रहा है, इससे हम कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ, राइट हुआ, है ना। ये कौन सी रिएक्शन की बात हो रही है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट विद KI। एक तो होती है सैंड मेयर, और एक ये कौन सी रिएक्शन, सैंड मेयर ही है वैसे, है ना। तो 74 में क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, राइट, यानी क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर, आ जाओ नेक्स्ट पे। हाउ मेनी प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी कहा था मैंने कि श्योरली ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो देखो ध्यान से, ये अपने पास आइसोपेंटेन है, आइसोपेंटेन के कितने आइसो बनते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना आप, अगर आपने ये चीज मिस कर दी तो, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। देखो चेक करो बहुत इजीली, अच्छे से ध्यान देना बोर्ड पे, कि अगर मैं इसके आइसोमर बनाना चाहता हूं तो कैसे और कितने बनाऊंगा। पहले मैं नॉर्मल आइसोमर की बात कर रहा हूं, है ना, फिलहाल बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दोगे बोर्ड पे आप लोग, मैं बात कर रहा हूं सिंपल आइसोमर, फिर अपन बात करेंगे स्टीरियो पे आएंगे। तो मोनोक्लोरिनेशन मतलब क्या होता है, आपको एक एच हटाना होता है और एक क्या लगाना होता है, क्लोरीन। तो पहले स्टेप में क्या करता हूं मैंने यहां तो सेम रखा है एज इट इज मामला, ठीक है, और मैंने हटा दिया यहां से एक क्लोरीन, तो एक कंपाउंड ये बन गया। क्या कैसे करेंगे इसको कि डिफरेंट हो रहे नहीं हो रहे, तो नाम है इसका, क्या नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो 3 मिथाइल 1 क्लोरो 3 मिथाइल कितना, ब्यूटेन, है ना, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अगर बात करें सेकंड की, और क्या बन सकता है, आपने फर्स्ट पे चेंज किया, सेकंड में चेंज करो आप, क्या बनेगा, CH3, यहाँ CH था, यहाँ CH3, यहाँ क्या कर दिया आपने, एक Cl लगा दिया और क्या बना लिया, CH3, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। एक और खास बात करें यहाँ पे, क्या कि इस आइसोमर का क्या बन सकता है, एक और स्टीरियो यानी ऑप्टिकल आइसोमर बन सकता है, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है, नहीं ऑप्टिकल, सॉरी ऑप्टिकल। कैसे, ऑप्टिकल होने की कंडीशन क्या थी अपने पास, कायरल कार्बन, है ना। तो यहाँ पे ये वाला कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन है, एक H है, एक CH3 है, एक Cl और एक ग्रुप। इसका मतलब इसके अपने आप में कितने बन रहे हैं, ये तो हो गया एक आइसोमर, तो इसको दो और क्या मान सकता हूं मैं, 3 मान लूं, 2 और 3 के 2 बनेंगे इसके, है ना। अगर आप समझ पा रहे हो अच्छे से तो कैसे बनते हैं 2, अगर मैं यहां बनाऊं तो देखो, यहां कार्बन के पास देखो, ये अगर मैं इसको इस तरह से लूं फिशर प्रोजेक्शन में, तो फर्स्ट पे क्या आ गया, CH3, है ना, ये चेन बन रही है ऐसे वाली। लास्ट पे भी क्या आ गया, CH3, इस कार्बन के पास एक H और एक Cl, इसके पास एक H और एक CH3, तो इसका एक बनाएंगे क्या, मिरर इमेज। तो क्या बनेंगे इसके, 2 अपने पास बन गए, क्या स्टीरियो 2 बन गए, इसके 2 और एक 3 हो गए। चौथे पे आए, और कौन सा बनेगा अपने पास, तो और यहां से हटा लो इसको, जैसे CH3 CH3, यहां से हटाया क्लोरीन, फिर क्या आ गया, CH2 CH3, ये बन गए 4। आए 5वें पे, एक और बनता है क्या, यहां से हटाओ, ये यहां से हटाओ, बात क्या होगी, सेम, कि मैंने क्या किया, CH2Cl CH और यहां क्या कर दिया, CH3, ये CH2 और ये CH3। अब यहां से हटाता मैं अगर, या यहां से हटाता, बात क्या होती, सेम होती। एक और बात, यहां पे अगर आएंगे तो ये कार्बन के साथ जाएगा कायरेल, तो इसके भी कितने बनेंगे, 2, तो 5 और 6 कर सकते हैं अपन इसको। इट मीन्स ओवरऑल कितने बन जाएंगे, यहाँ पे 6 आइसोमर बनेंगे। अगर कोई डाउट है, समझ में कुछ नहीं आया हो, तो डेफिनेटली आप मैसेज करके मुझे क्वेश्चन वापस से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है ना। कैसे इजी है देखें ध्यान से एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अपन, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को, अमंग द गिवन कंपाउंड 1 2 3 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड मार्क विद स्टार इज। आपको निकालनी क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो याद रखें कि सबसे ज्यादा किसकी,
sp की, फिर किसकी, sp2 की, फिर किसकी, sp3 की, यहाँ आ जाएगा आपका आंसर हाथों हाथ, इंस्टेंट आंसर आ जाएगा। कि अगर बात करूँ मैं यहाँ पे थर्ड वाला, तो थर्ड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp है ना, सॉरी sp3 है। सेकंड में कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, सेकंड में कौन सा हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा अपने पास sp, यहाँ क्या हो जाएगा sp3, और यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास sp2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, sp की होती है, यानी 2, फिर हो जाएगा अपने पास 1, और फिर हो जाएगा अपने पास 3, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान देना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ब्रोमीन वाटर डीकलराइज की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये वाला जो टेस्ट है वो कौन देता है, सारे के सारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी कौन सा कंपाउंड ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करता है, जो अनसैचुरेट होगा। तो बहुत सिंपल आंसर यहाँ पे आ रहा है अपने पास, कौन सा, फर्स्ट वाला, क्योंकि ये क्या है, सैचुरेट हो गया, कोई डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, बाकी सब में है, तो डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, शानदार क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड का क्वेश्चन है, और हमने बात की थी ऑफलाइन क्लासेस में कि ग्रिग्नार्ड का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है। बहुत सिंपल, क्या करना है देखें ध्यान से, अगर अपन तो यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है अपन को कि यहाँ पड़ा है डबल बॉन्ड O, यहाँ है अपने पास CN, क्लियर। क्या करना है, ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करानी है, तो ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कैसे होगी, तो पहले एक काम करते हैं, इस CN को हम C ट्रिपल बॉन्ड N की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा इसके बाद। अच्छा, अब अगर मैं रिएक्शन कराऊं किससे, ग्रिग्नार्ड से, तो ग्रिग्नार्ड मतलब क्या हुआ, CH3 MgBr लिखा हुआ पड़ा है अपने पास। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की EN क्या हो जाएगी, ज़्यादा, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना, और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। C ट्रिपल बॉन्ड N की बात किया तो N पे आ जाएगा नेगेटिव, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ऐड कराने हैं CH3 MgBr, और एक्सेस में लिया हुआ पड़ा है, वहाँ मेंशन किया है, मतलब दोनों जगह ऐड होने वाला है यहाँ पे, है ना। तो डेफिनेटली देखो क्या बनने वाला है, पहले तो इस O के पास तो कौन आ जाएगा, इस O के पास यहाँ पे जो O था इधर, इसको अच्छे से बना लेते हैं, अच्छे से प्रॉपर। हाँ, तो देखें यहाँ पे ये केस चल रहा था C, इस O के पास तो कौन आ जाएगा, CH3 MgBr में MgBr हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, और CH3 कैसा होता है, नेगेटिव। सो O के पास आ जाएगा MgBr, और इस कार्बन के पास यहाँ क्या आ जाएगा, CH3, और C ट्रिपल बॉन्ड N जहाँ था वहाँ पे N के पास कौन आ गया, MgBr आ जाएगा पॉजिटिव वाला, और कार्बन के पास क्या आ जाएगा, CH3। अब इसका होगा हाइड्रोलाइसिस, तो बहुत सिंपल है, हमने अच्छे से पढ़ा होगा। अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो अगेन O के पास यहाँ नेगेटिव चार्ज, MgBr पॉजिटिव, है ना। तो O के पास तो कौन आ जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ O के पास तो आ गया क्या, H, कि मैं करा रहा हूँ हाइड्रोलाइसिस, H प्लस एंड OH माइनस ऐड करवाने हैं, तो H प्लस तो कहाँ जाएगा, O के पास, और जो Mg और Br थे इनके पास क्या आ जाएगा, OH। H2 था ना, H प्लस एंड OH माइनस, H प्लस O के पास आ गया, और OH कहाँ आ जाएगा, Mg के पास आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कार्बन के पास CH3 ऑलरेडी था। अब यहाँ क्या होता है, देखो यहाँ जो हाइड्रोलाइसिस वाला प्रोसेस है इसको समझना अच्छे से, क्या होगा, डबल बॉन्ड N और MgBr है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिंपल सा, कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इन किसकी, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा अपने, और मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहा हूं, तो कार्बन पे आ जाएंगे क्या, 2 प्लस चार्ज आ जाएंगे, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएंगे, 2 माइनस चार्ज आ जाएंगे। तो अब अगर मैं इसका कराऊं हाइड्रोलाइसिस, तो दोनों के दोनों, जैसे अपन क्या ले रहे हैं, H प्लस और OH माइनस, और कितने ले लें यहाँ पे, 2 ले लें अगर मान लो, तो दोनों H प्लस कहाँ जाएंगे, नाइट्रोजन के पास। तो यहाँ क्या बन चुका है, ध्यान देना बोर्ड पे एक बार, क्या बन चुका है, N के पास MgBr पहले से था, और 2 नेगेटिव चार्ज थे, सो यहाँ क्या आ जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन, तो NH2 MgBr बन गया। और इस कार्बन के पास, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रहा हूँ, इस कार्बन के पास क्या आ जाएगा, ध्यान देना, इस कार्बन के पास दोनों क्या आ जाएंगे, OH, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज थे, एक कार्बन पे 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल, तो ये H2O रिमूव हो जाएगा। और अगर ये H2O रिमूव हो गया
तो पीछे क्या बचेगा, डबल बॉन्ड O बचेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास बन रहा है ये वाला, है ना। यहाँ एक चीज़ अपन छोड़ चुके थे, क्या था, CH3। तो ये आंसर कहाँ आ रहा है, तो ये बेंजीन रिंग बन गई है, इसके अंदर डबल, ये यहाँ पे OH आ गया है, तो OH कहाँ है, ये पड़ा OH और CH3 तीनों में आ रहे हैं, तो है ना। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, COCH3, वो कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है अपने पास सेकेंड ऑप्शन में। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला। सिंपल क्वेश्चन। आते हैं 79 पे, बहुत आसान क्वेश्चन, ये भी हमने बात की थी कि बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन सॉल्यूशन में से आता ही आता है। बहुत सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। अब सबकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम मान जा रही है ना, तो कैसे निकालते हैं ये चीज, ये बहुत सिंपल है। हमने क्या पढ़ा है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू के बी इंटू एम। तो कंसंट्रेशन लगभग सेम मान रहे हैं अपन सबकी, तीन की सेम ही है एग्जैक्टली, फोर्थ की थोड़ी डिफरेंट हो रही है। के बी का कोई काम यहाँ पे नहीं करना है अपन को, मतलब किससे है, I से। जिसका I क्या होगा ज्यादा, उसका डेल्टा टीबी या बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो I मतलब नंबर ऑफ आयंस गिनने आपको। तो फर्स्ट वाला केस कौन सा है, यूरिया। यूरिया कितने आयंस में डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट नहीं होता। कितने आयंस हैं, एक ही है ना, KNO3। तो पोटेशियम एक, NO3 एक, कितने हो गए, दो आयंस हो गए। नेक्स्ट में आ जाते हैं Na2SO4, तो दो Na प्लस और एक SO4-2, कितने आयन हो गए, 3। और ये क्या है, C6H12O6, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। तो ये भी कितने में, ये भी एक ही, ये डिसोसिएट नहीं होता। तो डेफिनेटली जिसमें नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, ज्यादा, I ज्यादा होगा। I ज्यादा होगा तो डेल्टा टीबी ज्यादा होगा। इट मीन्स आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर हुए। नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या है, मैच करना है आपको हैबर प्रोसेस में क्या काम आता है। तो हैबर प्रोसेस अगर आपको पता हो तो क्या था, N2 + 3H2 से हम क्या बनाते हैं, 2NH3, अमोनिया बनाने का प्रोसेस है। यहाँ पे काम आता है क्या, Fe और MO। तो यहाँ कौन सा कैटलिस्ट काम आ रहा है, Fe। सिंपल। वेकर ऑक्सीडेशन, वेकर ऑक्सीडेशन में काम आता है क्या, PdCl2, ठीक है। विल्किंसन कैटलिस्ट, ये अपन कहाँ पढ़ते हैं, विल्किंसन वाला, ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आता है, जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं सैचुरेट हाइड्रोकार्बन, वहां काम आता है RHPPH3, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। तो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, पहले क्या आ जाएगा, क्लोराइड। अगर ये क्या है, एक्चुअली कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ना, तो क्लोराइडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन रोडियम फर्स्ट, ऐसा कुछ इसका नाम होता है। तो इसका आंसर ये सही है। और जिगलर कैटलिस्ट कहाँ काम आता था, पॉलीमराइजेशन में, जिगलर नाटा। तो यहाँ क्या आता है, TiCl4 + Al, ये R3Al है ना, R3Al या CH3 होल इसका Cl, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड क्या होता है, जिगलर। यानी सारे सेम सही है, यानी A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4 कहाँ आ रहा है, थर्ड ऑप्शन। वेरी सिंपल। आते हैं नेक्स्ट पे फटाफट से, 81 क्वेश्चन भी काफी इजी था, सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। 5 मोल्स ऑफ लिक्विड X, देखो फटाफट से यहाँ पे X कितना बोल रहा है, यहाँ पे ये 5 मोल दिया हुआ है ना। 10 मोल्स ऑफ लिक्विड Y, तो Y कितना दे दिया अपन को, 10 मोल दे दिया, ठीक है। मेक अ सॉल्यूशन हैविंग अ वेपर प्रेशर ऑफ 70 टोर, तो टोटल वेपर प्रेशर जो आ रहा है P टोटल यहाँ पे, वो कितना दे रहा है यहाँ पे, वो दे रहा है यहाँ पे 70 टोर, टोर्स की यूनिट हो गई प्रेशर की। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर X, प्योर X के लिए क्या हो जाएगा, P0X, कितना दे रहा है यहाँ पे, ये 63। एंड वेपर प्रेशर ऑफ P0Y, प्योर Y का कितना दे रहा है, 78। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहले एक काम करते हैं, यहां से एक सॉल्यूशन निकालते हैं अपन। सॉल्यूशन क्या बनता है, अपने पास क्या फॉर्मूला है P टोटल का, तो P टोटल होता है अपने पास P0A XA + P0B XB। अब यहां इसने A और B की जगह क्या मेंशन किया हुआ है, अपन वही मेंशन कर लेते हैं। इसने मेंशन किया है X और Y, तो लग देते हैं यहां पे P0X XA + P0Y XY, ठीक है। तो क्या बनेगा, बहुत सिंपल, आपको यहां P0X गिवन है, कितना है P0X 63। XA क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल। तो कितने मोल्स दिए यहां पे इसने, X के 5 मोल, और टोटल कितने हो गए, 5 + 10 कितने हो गए, 15, प्लस P0Y कितना है, 78 है, ठीक है। और इनटू इसके 10 मोल हैं और टोटल कितने दिए हैं, 15। इसको सॉल्व कर लो, क्या होता है आंसर, तो 5 3 = 15 और ये डिवाइड होगा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा अपने पास 21 आ गया यहाँ पे। तो P टोटल इज इक्वल टू 21 प्लस यहाँ कितना होगा 780 / 15, तो ये अप्रॉक्स आपके आ रहा है कितना
5 और कितना बचा 30, तो लगभग आ जाएगा आपके पास 52 के आसपास, है ना। तो यहाँ जो P टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 73 आ रहा है। ये क्या कह रहा था कि P टोटल जो आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था 70, तो जो रियल बता रहा है यहाँ पे वो कितना आ रहा है 70, जबकि आइडियल कितना आ रहा है ज़्यादा आ रहा है ना। आइडियल ज़्यादा आ रहा है जबकि रियल जो इसने दिया था यहाँ पे गिवन था वो कितना था 70 था। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स यहाँ पे जो क्या कह सकते हैं टोटल वेपर प्रेशर वो क्या आ रहा है कम आ रहा है। तो टोटल कम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या शो कर रहा है ये, द सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, शुगर एक्स, एक शुगर है एक्स, शुगर यानी क्या था जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, इज फाउंड इन हनी, जो हनी में मिलती है आपको। इट इज अ कीटो शुगर, ये था ना आप लोग कीटो, एल्डो शुगर नहीं है, एल्डोज में ग्लूकोज आता है, कीटोज में क्या आता है फ्रक्टोज वगैरह आते हैं। एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा एनोमरिक फॉर्म, जो अल्फा बीटा दोनों फॉर्म में पाए जाएं। और लेवोरोटेटरी, तो ये पता है आपको अच्छे से कि फ्रक्टोज ही है जो लेवोरोटेटरी है और कीटो शुगर है, और साथ में किसमें मिलती है हनी में, तो क्या हो जाएगा डी फ्रक्टोज हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या दिया यहाँ पे अपन को, यहाँ इसने मेंशन कर दिया है ये ईस्टर है ना, यहाँ पे ये सी, यहाँ पे क्या है O, और ये क्या हो गया OCH3, जो कि क्या होता है ईस्टर होता है। और ईस्टर का ईस्टर से क्या बनाना है आपको एल्डिहाइड फॉर्म करना है, फॉर्माइलेशन करना है। तो ईस्टर से एल्डिहाइड कब बनता है, जब अच्छा सा क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूँ, समझना अच्छे से, तो ऑक्सीजन लेगा इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या बन रहा है देखे ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले तो कार्बन O रिडक्शन किया है, तो यहाँ क्या होगा एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो यहाँ आएगा एक H, और CH3 के पास O माइनस जो था उसके पास एक H आ जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास क्या बेंजल्डिहाइड बन गया। तो यानी एल्डिहाइड बन रहा है किसके रिडक्शन से। और ईस्टर का रिडक्शन कराने के लिए क्या काम आता था, अगर आपको पता हो तो काम आता था डिबाल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये ऑप्शन कहाँ है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट पे जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, SN2 SN1 का क्वेश्चन हमने कहा था कंफर्मली आएगा, तो SN2 का क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक दिया है आपको ये 1 2 3 4 आयोडोब्यूटेन है ना, और एक क्लोरोब्यूटेन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि SN ए क्या कह रहा है कि आयोडोब्यूटेन अंडरगोस SN2 रिएक्शन फास्टर देन ये वाला क्लोरीन, है ना। रीजन क्या है, बहुत सिंपल है, क्या सही स्टेटमेंट है, क्या बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि SN2 की बात करें, जो नए स्टूडेंट्स हैं तैयारी कर रहे हैं, याद रखें अच्छे से कि अगर SN2 की बात जब भी हो रही है तो जो लीविंग ग्रुप है यहाँ पे, है ना भाई, अपन क्या NSR होनी है रिएक्शन यहाँ पे, SN2 मींस NSR की बात हो रही है, तो NSR होनी है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल का निकलना इजी है, सुनना ध्यान से, बहुत इजी ट्रिक है इसकी, कि अगर न्यूक्लियोफाइल का रिमूव होना इजी है तो वो SN2 फास्टली देगा, है ना। तो एक आयोडीन है एक क्लोरीन है, तो आयोडीन में बॉन्ड लेंथ क्या होती है, साइज बहुत बड़ा है आयोडीन का, बॉन्ड लेंथ क्या ज्यादा होती है, बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होता है इजी होता है, तो आयोडीन इजीली क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, यानी ये फास्टर रिएक्शन देगा कौन सी SN2 वाली कंपैरेटिवली क्लोरीन के। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुआ सही। सेकंड क्या कह रहा है, आयोडीन इज अ बेटर लीविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए सही हो गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A and R आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ बेरियम +2। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन थोड़ा ढंग का आया था क्वेश्चन, है ना, कि अगर बात करें बेरियम +2 का आपको निकालना है हीट ऑफ फॉर्मेशन, और कुछ वैल्यूज यहां आपको गिवन है, तो कैसे करना है समझे अच्छे से। तो पहली बात, तो यहां बात हो रही है बेरियम सल्फेट की, तो बेरियम सल्फेट कैसे बनता है, Ba+2 और SO4-2 को ऐड करते हैं तब क्या बनता है बेरियम सल्फेट बनता है। तो एक बात ध्यान दें, अपन हमको बात करनी है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की, है ना, थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो एक इक्वेशन बनाते हैं अपन यहाँ, पहले देखो क्या डेल्टा HF हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, बेरियम सल्फेट किसके इक्वल होगा, तो ये डेल्टा HF Ba+2 प्लस डेल्टा HF क्या SO4-2 के बराबर होगा, है ना। यहां एक चीज और मेंशन की, अगर ढंग से ध्यान दें तो यहां मेंशन किया है अपने
कहाँ गया, स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात हो रही है, यानी वो चीज भी ऐड होगी। भाई ये तो किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है यहाँ पे, ये भाई साहब यहाँ किस फॉर्म में होंगे, ये आपके एक्वस फॉर्म में है बेरियम सल्फेट, और यहाँ साथ में इसने मेंशन किया हुआ है क्या, हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात भी कर रहा है। तो इसको लिख दूं यहाँ पे डेल्टा एच सी किसका, BeSO4 का, तो ये आपको ऐड कर देने हैं, आ जाएगा आंसर। कैसे, BeSO4 कितना दिया हुआ है, एक्वस फॉर्म में यहाँ पे मेंशन होगा अपने पास, सॉरी सॉलिड फॉर्म में, एक्वस नहीं है सॉलिड फॉर्म में, कितना दिया हुआ है -349 इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम +2, यही आपको फाइंड करना था यहाँ पे, है ना। बात करें प्लस सल्फेट आयन की वैल्यू गिवन है -216, और साथ में क्रिस्टलाइजेशन की वैल्यू भी गिवन है कितनी, -4.5। बस कर लो सॉल्व, क्या आ जाएगा, तो डेल्टा HF बेरियम +2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -349, और ये वहाँ जाके हो जाएगा प्लस, तो कितना हो गया, ऐड करेंगे 220.5, तो -349 + 220.5, तो यहाँ जो आंसर आ रहा है अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये आपके पास आंसर माइनस में कितना आ जाएगा, 128 के आसपास, 128.5 फर्स्ट आंसर अपने पास आ जाएगा। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे अभी। नेक्स्ट पे आता है, नेक्स्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल भी और स्टीरियो भी, ऑफ साइक्लिक ईथर, ये इंपॉर्टेंट था, साइक्लिक ईथर का क्या निकालना है आपको, आइसोमर निकालना है किसका, C4H8O का। देखिए फटाफट से इसका आंसर कैसे निकालेंगे अपन, तो बहुत सिंपल, साइक्लिक ईथर आपको फॉर्म करना है, तो देखो ध्यान से, अगर मैं एक ऐसा बना लूं यहाँ पे ईथर साइक्लिक, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 और एक यहाँ लगा दो 4, है ना, तो यहां अगर आप लगाओगे तो यहां पे ये CH3 यहां लगा दो बोले आप चाहो तो ये एक ईथर बना। अब इसके कितने आइसोमर बनेंगे, तो एक तो सिंपल ये बन गया, फॉर्मूला लिख दिया अपन ने। एक अगर हम ढंग से बात करें यहां पे, तो अगर यहां कोई कायरेल कार्बन है तो ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, और डेफिनेटली ये वाला जो कार्बन है कैसा है, कायरेल, यानी इसके कितने बनेंगे, अगर कायरेल होता है तो एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म, यानी इसके बन गए 2। क्लियर, एक तो ये है ही है, एक और बनाएंगे तो दूसरा हो जाएगा, 2 ये बन गए, और क्या पॉसिबल है, 2 ये बन जाएंगे, और इसी को मैं लिख सकता हूं, इस तरह से मेंशन कर सकता हूं, कैसे, ऐसे, ये अपने पास 2 और ये ऐसे, इस तरह से दोनों CH3 यहां लगा दी मैंने, है ना, तो ये भी हो गया C4H8O। यहां कोई कायरल कार्बन है क्या, इस कार्बन के पास दोनों ग्रुप के आ गए सेम, यानी कायरल कार्बन नहीं है, तो ये बन गया, एक ये बन जाएगा। अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या कि मैं यहां पर एक CH3 यहां और एक CH3 कहां लगा दूं, यहां लगा दूं, ऐसा भी तो हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो यहां ये हो गया कायरेल, ये हो गया अपने पास कायरेल, नहीं ये तो सिस फॉर्म है ना, इसके कायरेल नहीं जाएंगे ना, सिस फॉर्म होगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री आने से यहाँ इसके ऑप्टिकल नहीं बन पाएंगे, सिर्फ ये कौन सा बनेगा एक तरह से, तो CH3 पास में, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ ये अपनी कौन सी फॉर्म होगी, सिस फॉर्म, तो एक ये बनेगा। अच्छा और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूं यहाँ पे, एक CH3 यहाँ जोड़ दिया और एक यहाँ, तो ये कौन सी फॉर्म हुई, ये हुई अपनी ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म हुई तो यहाँ ये दोनों क्या काउंट हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे अब ये कायरल कार्बन 2 हो जाएंगे। और ऑप्टिकल आइसोमर निकालने की अगर आपको ट्रिक पता हो, है ना, कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n, और जहां n क्या होता है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, है ना, तो इसका मतलब यहां 2 कायरल कार्बन है, तो ओवरऑल कितने बन जाएंगे इसके बनेंगे 4 आइसोमर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो 4 ये हो गए, 2 6 7 8। और एक चीज देखें एक बार अपन, एक और पॉसिबिलिटी आ सकती है कि क्या करें, दोनों कार्बन कहां जोड़ दें, एक ही पे, इथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो अब क्या होगा, ये भाई साहब क्या होगा यहाँ पे, ये अगेन क्या हो गया, किरेल, तो इसके भी कितने बन जाएंगे 2, तो कितने बन रहे ओवरऑल 2 3 4 4 8 और 2, यानी कितने बन जाएंगे 10 यहाँ पे इसके टोटल आइसोमर बनेंगे, है ना, कौन कौन से, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। नेक्स्ट पे आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी। पहला दे रहा है कि H2O का डाइपोल मोमेंट NH3 से ज्यादा होता है और NH3 का क्लोरोफॉर्म से ज्यादा, बिल्कुल सही है ना। सेकंड में आ रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंटर एटम चेक करने हैं, तो X चेक कर लो फटाफट, XCF4 जिनॉन के आउटर में कितने 8, कितने बॉन्ड बना दिए, 4 बॉन्ड बन गए, कितने लोन पेयर हो गए 2, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 लोन पेयर हो गए, तो यहाँ 2 लोन पेयर है, इसके पास कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। XCO3 तो जिनॉन के आउटर में 8, साइड एटम 3 है लेकिन बॉन्ड कितने बन चुके हैं 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन का कितना, 1 लोन पेयर। यहीं पे गड़बड़ हो गया ना ये, चलिए फिलहाल सही है 2 इसका, फिर इसका 1। XCF2 में आ जाओ,
XeF2 में जिनॉन के पास आउटर में 8, कितने बॉन्ड बनाए? 2, बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन के 3 लोन पेयर। तो सबसे ज्यादा किसके पास है? XeF2 के पास है, यानी ये भाई साहब क्या हो गया? रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, आ जाओ बॉन्ड लेंथ पे। तो OH, CH और NO की बॉन्ड लेंथ, ये बोल रहा है कि OH की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी किससे? NO से। नहीं, गलत हो जाएगा। बॉन्ड एंथैल्पी बहुत सिंपल, N2 की बॉन्ड एंथैल्पी डेफिनेटली क्या होगी? ज्यादा। ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? राइट। तो 2 राइट हुए, ए और डी। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन, सिंपल। नेक्स्ट में जाए। हायर यील्ड ऑफ NO इन N2 plus O2 gives 2NO कैन बी ऑब्टेन एट। अच्छा, बहुत सिंपल, ये भी देखो ध्यान से, क्वेश्चन को इसने कितना घुमाया है। सिंपल है, यहां डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, ये क्या कर रहा है? डेल्टा एच दे रहा है पॉजिटिव में, इट मींस रिएक्शन कैसी? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और पूछ क्या रहा है कि यहां पे NO कैसे मिलेगा आपको? तो एंडोथर्मिक में क्या होता है? अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन कहां जाती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की बात हो रही है यहां पे। तो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, डेफिनेटली रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2, अगर आपने N2 और O2 की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो रिएक्शन वहां जाती है जहां इनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? वो कम है ना। कहां जाएगी? प्रोडक्ट साइड में, मतलब कहां जाएगी? फॉरवर्ड। यानी ये दोनों भी क्या हो गए? सही। रॉन्ग क्या हो गया? बी वाला। इट मींस ए, सी और डी तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। बहुत सिंपल पेपर आया था केमिस्ट्री का। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 0.03, रेट कांस्टेंट क्या होता है? के कितना? 0.03। और अच्छी बात, सेकेंड इनवर्स, यानी इसने यूनिट दे दी कितनी? फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट दे रखी है। How much time does it take for 7.2 moles liter inverse concentration of the reactant to get reduced to 0.9? बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या? फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना था आपको, 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। ए क्या होता है? ए होता है इनिशियल कंसंट्रेशन और A माइनस एक्स कंसंट्रेशन एट टी टाइम। तो आपको क्या निकालना था? आपको निकालना है टाइम। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303। के गिवन है कितना? रेट कांस्टेंट आपको 0.03 गिवन है, इनटू लॉग कितना? ए, यानी इनिशियल कितनी थी? 7.2 और ए माइनस एक्स कितना दे दिया आपको? 0.9। बहुत सिंपल। क्या करेंगे? पॉइंट से पॉइंट हट गया, कितना बचा? 8, है ना। अच्छा, यहां इस क्वेश्चन में आप लोगों को लॉग 2 की वैल्यू क्यों गिवन है? देखो ध्यान से। टी इज इक्वल टू क्या लिखे? 2.303 अपॉन 0.03 और लॉग कितना हो रहा है? यहाँ पे 8 हो रहा है। लॉग 8 को हम क्या मेंशन कर सकते हैं? एक बार इसको सॉल्व लिखते हैं। 2.303 0.03 लॉग 8 को हम क्या लिख सकते हैं? लॉग 2 टू द पावर 3, है ना। सॉल्यूशन करेंगे। लॉग m टू द पावर n क्या होता है? n लॉग m। 3 कहां आ जाएगा? आगे। तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.03 इंटू कर दें, यहां पे क्या हो जाएगा? ये भाई साहब जो थे कौन, एक बार इसको हटा देते हैं, कौन? 3 आ जाएगा आगे और बचा log 2, है ना। सॉल्व करते हैं। t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.03, 3 इंटू लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 जो कि गिवन भी है ऑलरेडी, है ना। क्या करेंगे अपन? इस पॉइंट को हटाया मैंने तो नीचे कितना आ जाएगा? 1000। इसको हटाएंगे, ऊपर कितना आ जाएगा? 100। 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या क्या बचा अपने पास? यहां लिखता हूं मैं, एक बार ध्यान देंगे अच्छे से। तो यहां बचा अपने पास 2303, ठीक है, इनटू क्या करें? 0 से 0, 0 से 0 और इस 0 से ये 0 काट ले, तो कितना बचा? इनटू 0.301 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 69.3 के आसपास आएगा और क्या हो जाएगा? आंसर अपने पास फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से करना था इसको। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, 90 पे। बहुत शानदार और लास्ट बहुत इजी क्वेश्चन था कि लेसाने टेस्ट की बात हो रही है, एलएस की बात हो रही है ना। तो Na लेसाने टेस्ट किसके लिए होता है? सल्फर के लिए, हेलोजन के लिए, है ना, और कार्बन के लिए, नाइट्रोजन के लिए होता है ना। इसका मतलब Na प्लस सी प्लस एन बिल्कुल सही है, Na प्लस एक्स बिल्कुल सही है, Na प्लस एफ सही है। ये भाई साहब क्या है? ये आपका लेबिग मेथड होता है, लेबिग मेथड कहते हैं इसको। तो ये लेबिग मेथड में काम आता है। इट मीन्स इसके नॉट पूछा है, डज नॉट बिलोंग, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा ना, 4th वाला। तो ये था आपके 2025 नीट का पेपर, जो कि केमिस्ट्री की बात की जाए तो मॉडरेट से भी अपन कह सकते थोड़ा इजी में ही था, है ना। थैंक यू।